अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको लीडर के रूप में, क्योंकि दीन का काम बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं हमारे मुफ्ती सैर मोहम्मद साहब, आपका इस सैरानी आबाद की धरती पर खैर मकदम है और अल्लाह से दुआ है कि आप इसी तरीके से इस कौम के लीडर के रूप में हिंदुस्तान में इस मजहब का काम करते रहें, यही हम सब लोगों की दुआ। यहाँ मौलाना हनीफ साहब जो फोटो से डरते हैं और स्टेज पे नहीं बैठते हैं, तो वो भी कहीं बैठे होंगे। वास्तव में जो काम मौलाना हनीफ साहब करते हैं, मैं सोचता हूँ वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूँ, उनके काम को भी सलाम करता हूँ। और हमारे बीच में मीर सैयद मौलाना महमूद जमा साहब, मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही साहब, मौलाना यूनुस मिसबाही साहब और मौलाना साहिद साहब बासनी, दीन मोहम्मद साहब, मौलाना जान मोहम्मद साहब और अहमद अली उर्फ बाबू भाई जो इस स्कूल को खोलने वाले हैं। यहाँ के सरपंच शेर मोहम्मद जी जो बरसों से इस क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं, हमारे पंचायत समिति प्रतिनिधि दूसरे शेर मोहम्मद और हमारे पुराने सरपंच के प्रतिनिधि हुसैन भाई, और इस स्टेज पर तस्वीर रखे हुए असगर खान साहब, सम्मानित सारे, क्योंकि बहुत सारे उलेमा बैठे हैं, और हमारा एक नौजवान शुभम रेवाड़ जो हमारे बीच में है, और उपस्थित सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आए हुए अतिथियों और मेरे प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं इस बात की कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान के रूप में जो सबसे पहली आयत आई वो थी इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, यानी इकरा का मतलब अल्लाह का नाम लेकर के पढ़ो। तो उस काम को करने के लिए आज इस स्कूल को खोला गया है। इसमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाएगी। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आपका स्कूल इंशाअल्लाह कामयाब हो। ये हम सब लोगों की दुआएं। यहाँ बहुत सारे और लोग बैठे हैं, इधर खाटू के राम किशोर जी पूरी टीम आई हुई है, उनका भी और इन सब साथियों का भी। आज क्योंकि मुफ्ती साहब को हम सुनना चाहते हैं और सुनते रहते भी हैं, और जब मैंने पूछा कि कौन आएंगे तो कहा मुफ्ती साहब शेर मोहम्मद साहब आएंगे। तो मैंने कहा शेर मोहम्मद साहब आएंगे तो फिर सब आगे, तो हम तो अब जो है आज इस कार्यक्रम में आपको हजरत सुनना चाहते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके आज के दिन ये कहना चाहूंगा कि ये सैरानी आबाद जो है, ये सैरानी आबाद जब हम बांगड़ कॉलेज के स्टूडेंट थे 1980 में एडमिशन लिया, आज के लगभग 25 वर्ष पहले, जब 45 वर्ष हो गए 1980 में 20 वो और 25 ये 45 साल हो गए। मेरे रामनारायण जी ने यही मैंने 25 बोला, 25 मुझे यहाँ राजनीति में भी 27 साल हो गए, तो मैं 25 का आंकड़ा पीछे छूट गया है। 45 साल पहले जब हम सुनते थे कि ये सैरानियों की ढाणी है और सैरानियों की ढाणियां बहुत सारी हैं, और आज वो 45 साल के बाद जब इस सैरानी आबाद में आज जब हम खड़े हैं, तो ये सैरानी आबाद इस डिडौना विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, हिंदुस्तान का विभिन्न पंचायतों का सिरमौर जो पंचायत है उसमें से एक पंचायत बन करके सबसे आगे उभर करके आया है। उसका नाम है सैरानी आबाद। जो सुविधाएं इस गांव ने अपने आप में विकसित की है, मैं किसी एक व्यक्ति को उसकी क्रेडिट नहीं देना चाहता, या कोई एक व्यक्ति उसकी क्रेडिट नहीं ले सकता, या एक व्यक्ति मैं जरूर कहूंगा कि इसके विकास को नहीं रोक सकता। ये
इस सैलानी आबाद के सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक भाईचारे का नतीजा है कि आज सैलानी आबाद उभर करके अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के लिए नजीर बन के आया है। एक गांव को किस तरीके से सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा इस सब क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उसका नजीर है सैलानी आबाद। उस सैलानी आबाद में सरकारी स्कूल है, लेकिन उस सरकारी स्कूल के बाद में मैं ये देख रहा हूं, अभी मिसवाई साहब आपको संबोधित कर रहे थे, मैं उनको ध्यान से सुन रहा था। एक जमाना आएगा जब सोच, मिसवाई साहब आप जो सोच रख रहे हो उस सोच का लेवल का ये सैलानी आबाद इंशाल्लाह बन जाएगा, क्योंकि सैलानी आबाद के लोगों में जज्बा है, सैलानी आबाद के लोगों में आगे बढ़ने का मतलब हिम्मत और इच्छा है। और इसी तरीके से कुछ दिन पहले एक प्राइवेट स्कूल का मैं उद्घाटन करके गया था। के साहब ने जो स्कूल खोली उस स्कूल का भी मैं उद्घाटन करके गया था। तो वो स्कूल भी मैंने पूछा कैसी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि वो सूफी किड्स एजुकेशन भी अच्छी चल रही है, मिसबाई साहब की भी अच्छी चल रही है, और आज सैलानी एजुकेशन एकेडमी जिसका आज मुफ्ती साहब और हमारे उलमाओं के हाथ से आज उद्घाटन हुआ, शुरुआत हुई है, इंशाअल्लाह ये भी एक दिन आएगा कि इनका जो जज्बा है कि मुझे अगर धंधा करना होता तो मैं बाहर जाकर के करता, मुझे इस गांव में मेरे बच्चों को तालीम देकर के इस गांव को आगे बढ़ाना है, इसकी उन्नति और प्रगति में मेरा योगदान देना है। उसके लिए मैं बाबू भाई आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये काम करने की कोशिश की। मुझे याद है इनके वालिद साहब मरहूम हाजी इब्राहिम खान जी जो एक अच्छे कार्यकर्ता थे, और मतलब जो है ये जिस तरीके से काम करते थे, तो मेरे को जब कहा कि ये इब्राहिम साहब के साथ जाते हैं, तो मैंने ये मेरे साथ मेरे पास नहीं आए, मेरे तो टेलीफोन पर ही मैंने यस करी कि ठीक है इंशाल्लाह मैं आऊंगा, क्योंकि मैं राजनीति में हूं और राजनीति में भी बहुत सारे लोग हमें मोबिलाइज करते हैं, और उन्हीं में से इनकी माँ है हसन शरीफ है। वो मैं असगर खान जी आपको बताना चाहता हूं, जब सूरज नहीं उगता है उससे पहले जो वोट शुरू होते हैं तो लाइन में जाकर के इनकी माँ खड़ी हो जाती है और सबसे पहला वोट डालने का काम करती है, तो इनकी माँ करती है, इनकी दुआओं से और इस सैलानी आबाद के पूरे सहयोग से आज मैं जिस यहाँ पर खड़ा हूं, उसके लिए मैं सैलानी आबाद के लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज चर्चा चली कि एजुकेशन यानी शिक्षा, तालीम हर समाज को, हर परिवार को, हर प्रदेश को और हर क्षेत्र को और हर देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो शिक्षा बढ़ा सकती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी मजहब की पाबंदियों की वजह से यहाँ महिलाएं नहीं है, लेकिन मैं एक सुझाव जरूर दूंगा कि आप पर्दा रखिए, बगल में आपके पास जगह है, उसमें आप उनको भी बुलाइए, जिससे क्या होगा हमारे मुफ्ती साहब का जब बात आएगी तो ये दीन और दुनिया दोनों की बात करेंगे, तो वो हमारी बहनें भी सुनने के लिए बैठेंगी। तो मुझे जो मैंने कहा तो मुझे इशारा हुआ है कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इधर साइड में बैठी है, तो ये काम आपने बहुत बेहतरीन किया है, उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप ये जो बच्चियां बैठी इन बच्चियों को आप तालीम दे रहे हैं, तो कहते हैं कि बच्चे एक पानी का नमूना होता है। अगर पानी को हम अगर तस्तरी में डालेंगे वो तस्तरी का स्वरूप ले लेगी, अगर गिलास में डालेंगे वो गिलास का स्वरूप ले लेगी, थाली में डालेंगे तो थाली का ले लेगी, उसको गर्म करेंगे तो भाप करके उठ जाएगा, उसको फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बन जाएगा, और जब उसको गर्मी मिलेगी तो वापिस पिघल जाएगा, और जब नदी और नाले के रूप में जाता है तो उसके सामने चाहे पहाड़ आए, चाहे पर्वत आए, चाहे टीले आए, उनको काट करके अपना रास्ता निकाल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार अपना
स्वरूप बदल लेता है, उसी तरीके से ये बचपन है। और इस बचपन में जो हम तालीम इन बच्चों को देंगे, जिस तरीके के संस्कार इन बच्चों को सिखाएंगे, जिस तरीके का रास्ता इन बच्चों को दिखाएंगे, माशाअल्लाह उसी तरीके के रास्ते पर ये बच्चे निकल पड़ेंगे। तो मैं यहाँ के प्रबंधन को एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी एक बात जरूर कहूंगा कि आप इन बच्चों को ऐसी शिक्षा और संस्कार दें जिससे ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे की पीढ़ी को सुधार सके। और अगर हमने बेटी को शिक्षा दे दी, तो बेटी को अगर हमने शिक्षा दे दी तो ये मान के चलिए कि बेटी जब पढ़ी लिखी है और वो आगे जाकर के जब मां बनेगी तो अपने होने वाले बच्चे की प्राथमिक विद्यालय अगर कोई है तो उसकी मां होती है। इसलिए प्राथमिक विद्यालय के रूप में मां हमेशा काम आती है, प्राइमरी स्कूल के रूप में। तो उसको हम अगर तालीम देते हैं उसकी 7 पीढ़ियां सुधर जाती है। इसलिए मजहब के दायरे में रहते हुए हम इन बच्चियों को तालीम दें और आगे बढ़ाएं। ऐसे नहीं कि हम मजहब का दायरा भी तोड़ दें और इन बच्चियों को पढ़ाएं भी नहीं। हम मजहब के दायरे को भी मजबूती के साथ पकड़े रहें और इन बच्चियों की शिक्षा को भी विशेष रूप से ध्यान दें। ये मैं आपके आज के दिन गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं हमारे जो अतिथि आए हैं इनको भी कहूंगा और गांव वालों को भी कहूंगा, ये गांव आपका है। इस गांव में स्कूल बन गया, इस गांव में खेल का मैदान बन गया, इस गांव में पानी की टंकियां आ गई, इस गांव में अस्पताल पीएचसी से सीएचसी बन गया। लेकिन अगर हम जागरूक रहेंगे तो ये सारी सुविधाएं हमारे लिए उपयोगी होंगी। इस गांव में सरपंच साहब, शेर मोहम्मद साहब बैठे हैं, मेरे सामने एक शेर मोहम्मद जो पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, पूर्व सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में हुसैन बैठे हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे साथ रात दिन कार्यकर्ता करते हैं, काम करते हैं, उनका और सबका नाम मैं लेऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर के इस गांव में सफाई का अभियान शुरू करें जिससे गांव की सूरत बदले, शक्ल बदले और जब बाहर से कोई मेहमान आए उसको ये लगे हमारा गांव साफ सुथरा है। तो मैं खाटू वालों को भी कहूंगा कि पिछले कार्यकाल में अपन ने खाटू में सड़क बनाने का, पानी लाने का, अस्पताल लाने का सारे काम बहुत अच्छे किए थे और उसी का नतीजा है कि खाटू आज धीरे धीरे एक शहर के रूप में विकसित हो रहा है और नगर पालिका वहां बनी है। तो ये धीरे धीरे सैलानी आबाद हिंदुस्तान के लिए जो नजीर बनता जा रहा है, एक दिन आकर के अव्वल स्थान पर कैसे आए, ये संकल्प लेकर के हम सब लोग जाएं। ये इस कार्यकाल में मैं ये कहूंगा कि आपके यहाँ शेर मोहम्मद साहब अब पहले यहाँ पीएससी थी और यहाँ सीएससी बन गई। एक बहुत जोरदार बात जो मैं सबको शेयर करना चाहूंगा, इस गांव में, जिस गांव को लोग पिछड़ा हुआ गांव बोलते थे, कितनी शिक्षा आई है। ये मेरे हाथ में जो पन्ना है उसमें लगभग 40 डॉक्टर का नाम है। कितने? 40 डॉक्टर। और जब हम लिस्ट बना रहे थे अभी बैठे बैठे तो पता चला कि 5 लोगों के नाम और छूट गए और उन्होंने कहा कि सबका बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये 50 की लिस्ट है। रामनारायण जी, सोन जी, 50 लोगों ने, जोशी जी, इस ढाणी में डॉक्टर बन गए, डॉक्टर। तो इस ढाणी ने पूरे राजस्थान में नजीर पेश की है। मैं सोचता हूं कि 50 डॉक्टर का गांव मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है जिसमें एक साथ 50 डॉक्टर बनकर के आज सेवाएं दे रहे हैं। और अभी सुलेमान सेनानी जी जो मेरे पीछे खड़े थे, इनका बेटा भी डॉक्टर बन गया। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको कहा कि आप लिस्ट बनाओ, तो मेरे को कहने लगे साहब जल्दबाजी में 40 की बनी, 5 मेरे को बढ़ाते बढ़ाते याद आ गए और 5 छूट गए। यानी 50 डॉक्टर जिस गांव में हो उस गांव को पिछड़ा नहीं कहा जा सकता, उस गांव को अपन अग्रणी गांव कहेंगे। और मैं एक अपील करूंगा, आप मुझे चाहे पसंद करते हो या मेरी विचारधारा से विचार नहीं मिलते हो आपको, लेकिन ये सैलानी आबाद हमारा है और इस सैलानी आबाद को हिंदुस्तान के नक्शे पर लाना है।
तो इसके लिए हम सबको पार्टी पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ मतलब आपसी भाईचारा बना करके और सद्भाव और समन्वय बना करके इसको कैसे आगे ला सकते हैं। और ये 6 काम आपके गांव में, एक तो अटल प्रगति पत्र अभी 2 करोड़ रुपए का आया है। मैं गांव को बधाई देना चाहूंगा कि इस पूरे विधानसभा में इस एकमात्र सिरानियाबाद में 2 करोड़ रुपए का अटल पत्र आपके गांव में आया। दूसरा, जो जब वसुंधरा राजे जी यहाँ आई थी उन्होंने पीएससी को सीएससी किया था, वापिस आते ही 6 करोड़ और 38 लाख रुपए नई हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुए हुए लगभग 9 महीने हो गए। जमीन की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए सरपंच जी और पूरी टीम लगी हुई है। इंशाअल्लाह इस महीने में जमीन का भी हम समाधान कर देंगे और अगले महीने तक ये 6 करोड़ 38 लाख रुपए लग करके डॉक्टरों का निवास और नया अस्पताल बन जाएगा। यहाँ बाईपास की बड़ी मांग है और बाईपास पहले हुआ था, लेकिन टाइम पार होने की वजह से मैं 5 साल का गैप आ गया, इसलिए वो काम रुक गया था। लेकिन माशाअल्लाह ये बाईपास अब के जो प्लान में है भारत सरकार के 2025-26 के, उसमें स्वीकृत हो गया है। उसके लिए मैं गांव के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार हमने घोषणा कर रहे थे, इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश हमारी कामयाब हो गई। और उसके बाद में यहाँ इस बार एमएलए बनने के बाद पहले साल में इस गांव में एमएलए लेट से 35 लाख रुपए दिए और इंशाअल्लाह इतने पैसे इस साल और दे देंगे गाँव वालों के साथ बैठ करके। एक इस गांव में ई लाइब्रेरी बनी, उस ई लाइब्रेरी में भी मैं कहूंगा सरपंच साहब और आपकी पूरी टीम को, सब नौजवानों को, कि आप युवा आगे आकर के इस गांव को आगे कैसे बढ़ाएं, बजाय कि व्हाट्सएप से न तो किसी गांव का भला हुआ है, व्हाट्सएप से न किसी कौम का भला हुआ है, और व्हाट्सएप से मतलब उन्नति और प्रगति नहीं होती है। व्हाट्सएप के जरिए हम किसी की बुराई कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हम किसी की टांग खींच सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से हम हमारे गांव की उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए हम कितनी बार सब पार्टी का दायरा छोड़ करके कितनी बार इस गांव के लिए नौजवान बैठे, आज तक नहीं बैठे। इसलिए सब तबके के लोग, चारों मोहल्लों के लोग मिलकर के इस गांव के लिए काम करें। इस गांव में एक जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है उसकी भी दशा और दिशा और सुधारें, उसके लिए काम करें। इसी के साथ एक बार पुणे बाबू भाई, मैं सेरानी एजुकेशन एकेडमी के जो आपके कारीगर थे, उन कारीगरों ने भी बहुत अच्छा काम किया। हमने उद्घाटन के बाद स्कूल देखा, आपने शानदार स्कूल बनाया है, और जो जज्बा आपका है इसमें कमाओ या नहीं कमाओ, लेकिन एक चीज इस दुनिया से जाने से पहले कमा करके जाना, वो है हमारा दीन। और दुनिया के साथ में इस दीन में कामयाब हो और उसके साथ साथ दुनिया में कामयाब हो। उन्हीं दुआओं के साथ जो इसमें टीचर्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों में अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार डालें। और अभी 3-4 दिन पहले हिंदुस्तान में एक बड़ा हादसा हुआ और अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सब धर्म और जाति के लोग मरे। उनके लिए भी हम सब लोग मिलकर के दुआ करें। हम उन सब परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों के कोई परिवारजन चला गया। हम इससे पहले पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा हमारे हिंदू भाई 26 हिंदू भाइयों को कत्लेआम कर दिया गया था। उन परिवारों के साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके परिवारों को भी न्याय मिले। इस हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान सब मजहबों का देश है, ये हिंदुस्तान सब जातियों का देश है, और ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है। आओ हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान की बहबूदी के लिए काम करें, भाईचारे के साथ हमारे क्षेत्र के लिए विकास करें और सब कंधे से कंधा मिला करके काम करें। जब चुनाव आए तो आप अपने राजनीतिक दल को वोट दीजिए, जिसको कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं उसके साथ पूरी ताकत से लगिए, लेकिन जब चुनाव चले जाएं तो हम सबको मिलकर के हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। एक बार पुनः आप सबको लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आए हुए जो हमारे बाहर से जितने भीचरी और जयपुर और आसपास से जो अतिथि आए हैं
उन अतिथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने समय दे करके इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे और कामयाबी के साथ आप आगे बढ़े। इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।